ये वीडियो सिर्फ उसके लिए है जिसका सपना है पटवारी बनना, क्योंकि 4 महीने के अंदर आप पटवारी की तैयारी कैसे करेंगे उस पे बात करने वाले हैं और 7 महीने के अंदर आप पटवारी बन जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि एग्जाम की डेट और रिजल्ट की डेट साथ में दे रखी है, उस पर अपन लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि 4 महीने के अंदर पटवारी बनने की रणनीति अपनी किस प्रकार की होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक अपन सिलेक्ट करें जिससे पढ़ पाएंगे, कहाँ से पढ़ें और फॉर्म कब शुरू होंगे, परीक्षा कब होगी और किस प्रकार से अपने को तैयारी करनी है ताकि अपन बाकी स्टूडेंट से अलग होकर 4 महीने के अंदर इस प्रकार तैयारी कर पाए ताकि अपना सिलेक्शन 100% श्योर हो सके। तो इस पर अपन डिटेल से बात करने वाले हैं और आपके भी कोई डाउट हैं तो आप कमेंट से मुझे जरूर बता देना, उस पर भी अपन और वीडियो बना देंगे। यहाँ पर कंप्लीट मैं आपको ऐसी रणनीति बताने जा रहा हूँ जिसे फॉलो करेंगे आप तो 4 महीने में आप पटवार एग्जाम को क्रैक करके 7 महीने के अंदर ज्वाइनिंग ले लेंगे। सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा करना होगा, उसी को फॉलो करके आप 100% लिख के ले सकते हैं कि 4 महीने की तैयारी में आप 7 महीने के अंदर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो इस पे अपन डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करें कि 2025 के अंदर जो पटवार एग्जाम होने जा रहा है उसका जो सिलेबस है वो इस प्रकार है कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी जो इंडिया लेवल की होगी और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, इसके आपके 38 क्वेश्चन आने वाले हैं और 76 नंबर के होंगे। ठीक बात है। फिर हैं जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी, ये राजस्थान लेवल के हैं जिसके 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के आने वाले हैं। फिर हैं जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जिसके 22 क्वेश्चन आएंगे, 44 नंबर के रहेंगे। फिर हैं मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल इफिशिएंसी मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात की जा रही है जिसके 45 क्वेश्चन आएंगे, 90 नंबर के। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे आप स्किप करेंगे तो पटवारी नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही, एग्जाम हॉल के अंदर ही बैठ के बता सकते हैं कि 45 में से मेरे कितने राइट हैं, कि 45 में से 45 राइट हैं या 40 राइट हैं या कितने राइट हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर होता है और आप खुद इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकते हैं मेरे इतने राइट हैं। बाकी ना तो जीके में कह पाएंगे ना किसी अदर सब्जेक्ट में कह सकते हैं। हाँ, आप एक तो कंप्यूटर के अंदर कह सकते हैं, एक मैथ्स और रीजनिंग के अंदर कह सकते हैं। इसलिए इन दोनों को आपको स्किप नहीं करना है, ऐसी तैयारी करनी है कि आपके 120 नंबर तो कोई काट ही ना सके। कैसे तैयारी करेंगे उसको लेकर अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर जिसके 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के रहेंगे। ठीक बात है। ये तो अपन ने क्वेश्चन की और नंबर की बात करी है कि 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर के रहेंगे। आपके 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है और इसमें 5 ऑप्शन वाला पैटर्न रहेगा। ठीक है, ये सभी बातें अपन यहाँ पर डिटेल से करने वाले हैं। अब बात करते हैं सिलेबस। पहले पॉइंट के अंदर अपन बात करी थी कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी जो इंडिया लेवल की रहेगी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जिसके 38 क्वेश्चन आएंगे जो 76 नंबर के रहने वाले हैं। इसके लिए आपको एक ही गाइड लानी है जो अभी नई निकाली गई है, किसके द्वारा? नाथ पब्लिकेशन के द्वारा, जो 76 अंक के लिए हैं, कंप्लीट इस सिलेबस को पूरा करने वाली हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लाना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ लेना, आपके अच्छा स्कोर हो जाएगा, ये मेरा मानना है। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ में कि 38 क्वेश्चन हैं तो आपके 30 से 32 क्वेश्चन एज इट इज इस बुक के अंदर मिल जाएंगे, इतना मुझे खुद को विश्वास है क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उसके अंदर इनका परफॉर्मेंस देखा है मैंने, इसलिए आप विश्वास कर सकते हैं और इसको ला सकते हैं। अब नंबर 2 में बात करते हैं अपन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी जो राजस्थान की है और इसके एग्जाम के अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। मुझे पता है आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास में गाइड होगी, तो इसके लिए आप नाथ पब्लिकेशन की गाइड हो या दिनवार पब्लिकेशन की गाइड हो और जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी इनकी हो तो उनमें से आपको टॉपिक सेलेक्ट करके इनसे आप पढ़ सकते हैं और विश्वास करिएगा अच्छा स्कोर रहेगा। आपके जो 30 क्वेश्चन आएंगे उसमें अगर इसी से पढ़ लिया जो मैंने बताई हैं तो 25 से प्लस स्कोर कहीं नहीं जाएगा। अब बात करते हैं अपन कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की,
इसके 22 क्वेश्चन आते हैं 44 नंबर के। ये किससे तैयार करें अपन? तो देखिए हिंदी के लिए मैं राघव प्रकाश सर की ही बुक कहूँगा। अगर ये नहीं पढ़ पाए, आपको थोड़ी हार्ड लगे, तो आप सीखवाल के साथ में जा सकते हैं। बाकी राघव प्रकाश सर की जो बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर लें, और 9वीं से 12वीं तक की जो व्याकरण की बुक आती है हिंदी, वो भी ले आए, उसका भी सपोर्ट ले सकते हैं। ये तो हो गई हिंदी की बात। तो इंग्लिश कहाँ से तैयार करें? इंग्लिश आप स्कूल की जो ग्रामर की गाइड आती है ना, जैसे कि 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, बोर्ड क्लास, जिसे जो भी आपको मिल जाए जिसके अंदर ग्रामर दे रखी है, उसमें ये टॉपिक मिल रहे हैं, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। अन्यथा इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रही है, इसके पीछे समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक बात है। थोड़ा सा अपन आगे बढ़े कि नंबर 4 में मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरेसी, इफिशिएंसी दे रखी है, मतलब मैथ्स रीजनिंग आपको तैयार करनी है, जो बड़ा रोल अदा करेगी आपके सिलेक्शन के अंदर। 45 क्वेश्चन आते हैं, 90 नंबर के हैं, और यहाँ पे खास बात ये रहेगी कि कम समय के अंदर आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस तरीके से आपको सीखना होगा, इस पे काम करना होगा। अब ये आप कहाँ से सीख सकते हैं, उसका भी अपन ऑप्शन बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग की जो बुक है वो कौन सी ला सकते हैं। या तो आप माथुरिया सर की ला सकते हैं, या फिर US शेखावत सर की ला सकते हैं। दोनों की मैथ्स रीजनिंग की बुक आती है, तो आप लाकर उनमें से टॉपिक को सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। या फिर अगर बुक नहीं लेना चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 75 68 30 51 41, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, और व्हाट्सअप पे मुझे बता सकते हैं। अगर आपके स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा रही तो मैं एक ऐसा कोर्स तैयार करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि उसको पढ़ने के बाद में न तो किसी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, न ही कुछ और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको वीडियो लेक्चर दूंगा, मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, और ये सभी करने के बाद में आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 45 में से 45 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे। की बात क्लियर है? तो इसके साथ में मैं एक फ्री में और प्रोवाइड करवा सकता हूँ, क्या कि बेसिक कंप्यूटर की लेक्चर्स भी और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मैं करवा दूंगा, ताकि आपके 120 नंबर का जो मैटर है वो मेरे थ्रू मिल जाएगा। और ये मैटर ऐसा होगा कि इसको पढ़ने के बाद में कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, और आपका 100% सिलेक्शन के लिए आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 300 का पूर्णांक है, और 300 में से 120 अगर आप कवर कर लेते हैं तो 180 ही रहते हैं, और 180 में मैंने जो बुकें बताई हैं उसे पढ़ लेंगे तो ये मान के चलिए कि आप 7 महीने के अंदर पटवारी बनकर रेडी हो जाएंगे। और जैसे ज्वाइनिंग लेने जाएंगे मुझे कॉल करेंगे, सर आज हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, हम ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे आप तैयारी करें। और या फिर कंप्यूटर की आपको कोई गाइड लानी है तो गाइड में एक ही सजेस्ट करूँगा, दक्ष पब्लिकेशन की गाइड आती है कंप्यूटर की, वो ले आइए, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो पैटर्न 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 150 प्रश्न आएंगे, 3 घंटे का पेपर है, और 5वां ऑप्शन इसमें रहेगा। फॉर्म कब स्टार्ट होंगे? आपको पता है कि CET ग्रेजुएशन का रिजल्ट बाकी है आना, तो वो आ जाएगा फिर स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग ये मान के चलिए कि मार्च के अंदर आपके फॉर्म स्टार्ट हो ही जाएंगे। परीक्षा कब है? तो 10/5/2025 से 11/5/2025 के मध्य, मतलब 2 दिन में आपके एग्जाम हो जाएंगे। और साथ ही आपके जो रिजल्ट हैं वो 11/9/2025, मतलब 7 महीने के अंदर आप पटवारी बन जाएंगे। 7 महीने हैं आपके पास में पटवारी बनने के लिए, और 4 महीने हैं पटवारी की तैयारी करने के लिए। तो आपको डिसाइड करना है कि ये 4 महीने आप कैसे यूज़ करेंगे। तो मेरा मान के चलिए आप कम से कम 10 से 15 घंटे पढ़िए। 10 से 15 आवर्स पढ़ने हैं ही। कैसे पढ़ेंगे? सुबह 5 घंटे पढ़ लीजिए, फिर आराम करिए, फिर 5 घंटे पढ़िए, फिर 5 घंटे पढ़िए। तो 5-5 घंटे का 3 आपको स्लॉट तैयार करने हैं, ताकि आप न बोर होंगे, न ही आपको लगेगा कंटिन्यू अपन पढ़ रहे हैं। तो 5-5 घंटे को डिवाइड करके अपना टाइम सेट करके आप पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। मुझे विश्वास है कि आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करेंगे तो 7 महीने के अंदर आपका व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर आएगा कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। अब बहुत सारे साथी वेतन के बारे में पूछते रहते हैं, तो अभी 8वां वेतन भी लगने वाला है 2026 में। तो मैंने अप्रॉक्सीमेट बता रखा है ये 2 साल के बाद का, कि 40 से 50 हज़ार आपका वेतन हो जाता है। ठीक है। तो और भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे व्हाट्सअप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 75 68 30 51 41। तो इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही अगर आपको लगे कि हमको मैथ्स रीजनिंग का कोर्स ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सअप बता दीजिएगा, मैं कोर्स में आपको
बता दूंगा कैसे क्या रहेगा। अपनी एक एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आपको पढ़ाएंगे और आपको पूरा वहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।